Hello friends, I'm back again with another video on how to qualify KVS by self-study and all. I'm very sorry, just because I was sick in during the holidays, Diwali holidays, so that is why I was not able to make any video. I'm very sorry for that. Well, here are few of the comments that I have received on my previously uploaded video, and I'll be going through the questions and I'll be giving the answers, okay? Genuine answers for sure. The first comment is that hey, I had English language in my graduation. Am I eligible for KVS TGT? Can you please tell me? Well, if you have English language in your graduation, if you had, then you are not eligible for KVS TGT or PGT exam, because लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है ना वो नहीं काउंट नहीं होता. हम सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर को ही अलाउ करते हैं. लिटरेचर सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, सिर्फ वही आपको अलाउड होगा, तभी आप सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में आ सकते हैं. सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस. Second is in which month of 2025 it is likely to release the notification? Please reply. In which month of 2025? Well, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता है कभी होगा, बट 2025 के आई थिंक मिड या उसके बाद हो सकता है, आई गेस, जहाँ तक कि क्योंकि जो हमारे टाइम पे भी जो हुआ था वो दिसंबर में नोटिफिकेशंस आउट हुए थे और ज्वाइनिंग कराते कराते नेक्स्ट ईयर का दिसंबर आ गया था. ठीक है, दिसंबर 2022 में नोटिफिकेशंस आउट हुए थे, फॉर्म आउट हुआ था बेसिकली केवी का, और दिसंबर 2026 में जाकर के हमारी दिसंबर 2023 में जाकर के हमारी ज्वाइनिंग हुई, एक साल बाद. ठीक है, क्योंकि हमारा रिजल्ट ही नवंबर के लास्ट में आया था, 27-28 नवंबर ऐसे समथिंग आया था 2023 में फाइनल रिजल्ट जो था. तो आई गेस कि वो एक साल का पूरा प्रोसेस वो करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 2026 में आई गेस ज्वाइनिंग वगैरह कराएंगे. 2025 में तो ज्वाइनिंग आई डोंट थिंक कि हो सकती है, जहाँ तक मेरा जहाँ तक मानना है. अदरवाइज मैं केवी की हेड तो हूँ नहीं, मुझे पता नहीं केवी के हेड ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं, सो वो उनके ऊपर है. बट जितना मेरा अंदाज़ा लग सकता है 25 के मिड या उसके बाद नोटिफिकेशन आउट कर सकते हैं ये, एंड 26 तक ज्वाइनिंग कराएंगे. ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि अरे बहुत लंबा टाइम है अभी, तो कोई ज़रूरत नहीं करने की. आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तब जाके जल्दी करके पढ़ाई करनी पड़ेगी. ठीक है, ओके. मैम, क्लास 6 इंग्लिश बुक चेंज हो गई है, पुरानी वाली ले या न्यू वाली लेके पढ़े, प्लीज टेल मी. देखिए, अभी तो आप क्योंकि 6th की बुक ही चेंज हो गई है तो आप न्यू वाली ही लेके पढ़िए. ठीक है, सिर्फ 6th का सिलेबस चेंज हुआ है, इसकी वजह से आप 7th 8th 9th 10th के सिलेबस को अवॉइड मत करो. आप 6th की न्यू वाली जो आई है, क्योंकि मैं 6th में पढ़ाती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है कौन सी उसका नाम क्या है किताब का. ठीक है, तो आप 6th की जो न्यू वाली बुक आई है उसको ले लीजिए. 7th 8th 9th 10th में जो बुक्स चल रही हैं आप उनको ले करके पढ़िए. जब नोटिफिकेशन आउट होगा ना, तो जब सिलेबस आउट होगा तो उस टाइम पे वो खुद ही लिख देगा आपको कि बुक कौन सी पढ़नी है. तो उस टाइम पे अगर आप ओल्ड वाली भी पढ़ लेंगे तो उससे कोई इशू नहीं होगा. वैसे इस पे आई विल मेक वेरी क्लियर वीडियो दैट मैं पता करूंगी इस बारे में कि ऑल इंडिया हर जगह नई वाली ही बुक चल रही है या पुरानी वाली भी कहीं कहीं रन कर रही है. तो इस केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सोचना कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए. बट सही चीज़ ये है कि आप नई वाली किताब पढ़िए, 6th वाली जो है, और बाकी सब पढ़ लीजिए. बाकी जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो कितना टाइम लगेगा 6th की किताबों को पढ़ने में, अगर पुरानी वाली पढ़नी पड़ेंगी तो. ठीक है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. मैम, एक्चुअली आई वॉन्ट टू हेल्प यू टू मेक थंबनेल्स फॉर योर यूट्यूब. Thank you, I'm very much okay with myself, with doing my own creativity. Okay, next question. When will be KVS come? Please tell me. मैं जैसा कि बताया KVS कब तक आ सकता है, नेक्स्ट ईयर के मिड तक आ सकता है. ठीक है, या उसके बाद. Well, next question is, hi ma'am, can you tell at the time of document verification how the management checks the graduation marks?
Like, do they check every individual marks or combination of all the year altogether? Okay, I'll make it very simple and very clear that, for example, I was the student of English. Okay, so document verification के time पे क्या हुआ था कि graduation is of 3 years, right? Graduation is a study of 3 years, 1, 2 and 3. The subject for which you are applying to become a teacher in that particular subject, so in that particular subject, overall you should have gained 50% or above marks. Okay, तीनों साल का मिला करके आपका ग्रेजुएशन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, overall in graduation you should have scored 50% marks. Okay, overall आपका ग्रेजुएशन में भी 50% होना चाहिए एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में भी ओवरऑल तीनों साल का मिला करके आपका 50% होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज हाउ दे चेक योर डॉक्यूमेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेलो मैम, मैंने स्पेशल BSTC कर रखी है राजस्थान से. ओके, स्पेशल, क्या मैं KVS PRT के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, या सिर्फ स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल हूँ? प्लीज मैम रिप्लाई दें. ओके, इसका मुझे क्लियर नहीं है. मैं PRT डिपार्टमेंट से आई कंसल्ट एंड गिव यू द आंसर, परफेक्ट आंसर. बट जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद ये स्पेशल वाली जो डिग्री होती है हमारी, ये स्पेशल एजुकेटर के लिए ही होती है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए ही होती है. सो आई गेस कि इट इज़ ओनली फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस. इट इज़ अ गुड क्वेश्चन दो. ओके, KVS PRT का नोटिफिकेशन फॉर न्यू वैकेंसी कब तक आएगा? कि मैम KVS PRT हो, KVS TGT हो, KVS PGT हो, ऑल द वैकेंसीज विल कम ऑल टुगेदर एंड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबकी वैकेंसी एक साथ ही आएगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग आउट क्वेश्चंस. योर वीडियोज आर वेरी इंफॉर्मेटिव. Thank you so much for the appreciation. Next question is, was there a Hindi passage in the general paper in the Hindi section? No Hindi passage was there, just normal Hindi grammar questions were there. Unseen passage या सीन पैसेज, ये जो गद्यांश वगैरह होते हैं ना, ये नहीं आते हैं. नॉर्मल हिंदी ग्रामर आता है. राइटिंग स्किल नहीं चेक होती, आपकी रीडिंग स्किल नहीं चेक होती, आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रामर चेक होता है. तो उसका आप टेंशन मत लो, सिर्फ ग्रामर ही आएगा. Can you also make videos relating to PGT English? Of course I'll make. Okay, I'll make a separate video on how to prepare for KVS PGT. तो मैंने क्लियर नहीं किया है, बट कुछ ही मार्क्स मेरे रह गए थे एंड क्योंकि मैंने KVS PGT क्लियर किया है तो आई नो दैट वेयर डिड आई लैक. ठीक है, मैंने कहाँ पे गलती की, मुझे कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो वो मुझे पता है. सो आई कैन हेल्प यू आउट, है ना. KVS PYQ कौन से बुक लेने चाहिए? बुक्स नहीं लेने हैं आपको KVS के, आपको सिर्फ गूगल करना है. यू हैव टू गो ऑन गूगल एंड फ्रॉम देयर just write down that KVS PYQs. Now download those question papers, take the printouts and solve it at home. ठीक है, यही मैंने किया था, यही आप भी कर लीजिए. ठीक है, लेकिन हमारे टाइम में क्या हुआ था कि KVS का जो सिलेबस है वो लिटरेचर का वो चेंज हो गया था, बिकॉज पहले NCERT नहीं पूछते थे, लास्ट टाइम NCERT से पूछ दिए क्वेश्चंस. ठीक है, तो लिटरेचर पोर्शन हमारे किसी काम नहीं आया था. हाँ, ग्रामर वॉज बेनिफिशियल, ग्रामर आप कर सकते हैं, बट क्योंकि ग्रामर मेरी स्कूल टाइम से ही थोड़ी बेटर रही है तो फिर उसमें उतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ा था. ठीक है, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट आई एम सेइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम इज हिंदी नेसेसरली रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग TGT English in KV schools? Well,
if you are going for the interview of TGT English or PGT English in KVS or NVS or DSSB, you should not use a single word of Hindi, even a single word of Hindi. ठीक है? You have to use only and only 100% English words, sentences, whatever you are going to speak. Whatever you will be speaking, though you are giving the introduction of yourself or you are giving the demo or you are giving answer of any question, use only English sentences, English words with good fluency. And for teaching English in school, in KV schools, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम 100% इंग्लिश बोलेंगे तो शायद वो कैच ना कर पाए, ठीक है। लेकिन अगर हम इंग्लिश ना बोलें और हिंदी बोलते रहें ज़्यादा, तो भी ये फॉल्ट है कि वो इंग्लिश कैच नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, ठीक है। वो हिंदी ज़्यादा कैच करेंगे और इस वजह से उनका जो फ्लुएंसी है, उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो राइटिंग का सेक्शन है, वो क्या करेंगे, उसमें आंसर्स में रॉन्ग लैंग्वेज लिखेंगे, रॉन्ग मतलब ग्रामेटिकल एरर्स करेंगे, ये वो सब करके। तो उनकी स्पीकिंग स्किल्स, उनकी फ्लुएंसी को मेंटेन कराना है तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, ट्राई स्पीकिंग 70% English and 30% of Hindi in classes, or maybe 80% English or 20% Hindi in classes. But I would recommend you that try using English only. It is much beneficial, but it also depends on the environment. Like आप किस एरिया में हैं और वहाँ के बच्चे किस तरीके के हैं, आपके क्लास के एनवायरमेंट को आपको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग में आप उनको थोड़ा एंगेज करिए पहले, उसके बाद आप इंग्लिश में उनको समझाओ कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो समझ जाएंगे, फिर वो इंग्लिश को कैच करने लगेंगे ना। इट विल वेरी मच बेनिफिशियल। Okay, now let me go through the another video of mine, and from there I'll be giving answers. Okay. Next comment is, सिस्टर आपकी स्पीकिंग कैसे स्ट्रॉन्ग हुई, प्लीज टेल मी। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है आप मेरे इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। सो इंग्लिश स्पीकिंग, दो आई हेट sometimes I hate my school, but I was a student of ICSE board, okay, and in ICSE board the environment is that there is a rule for all the students that they have to talk to each other in English, they have to talk to the teachers in English, and teachers को भी कंपल्सरी ये कहा जाता है, रूल होता है कि आपको भी बच्चों से इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। तो उसका माहौल ऐसा हो जाता है ना कि हम बचपन से ही LKG UKG से ही वी आर वेरी मच इंडल्ज्ड इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सो दैट इज़ वाई हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए या ना आए, पर हमारी स्पीकिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। द फ्लुएंसी दैट वी गेट फ्रॉम बीइंग द स्टूडेंट ऑफ ICSE is this, that we are very much fluent in English language, because देखिए जो छोटा बच्चा होता है ना, वो हिंदी में कैसे बोल लेता है इतना फ्लुएंट। छोटे बच्चे भी हिंदी बहुत फ्लुएंट बोल लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमें कौन सा ग्रामर वर्ड कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता है। वो वही बोलते हैं जो वो इतने सालों से सुन रहे हैं, आस पास अपने सुन रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं वो वही बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का भी वही है कि जब हम अपने चारों तरफ हम इंग्लिश को ही सुनेंगे तो वो हमारी हैबिट में आ जाएगा बोलना, ठीक है। और जब हमारे हैबिट में आ जाएगा तो फिर हमारे हैबिट की चीज़ें, जैसे हमारे हिंदी फ्लुएंट है वैसे हमारी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी, और कोई इसमें कुछ बड़ी बात नहीं होती है, जस्ट इट नीड्स प्रैक्टिस, दैट्स इट। सो स्कूल की देन है। एंड सही बताएं तो इंटरव्यू के टाइम पे आई डिडंट प्रैक्टिस इवन फॉर अ सिंगल डे कि मैं अपना इंग्लिश में आंसर कैसे दूंगी। मैंने खुद से भी प्रैक्टिस नहीं किया। लोग बोलते हैं ना कि शीशे में देख के प्रैक्टिस करो, दीवार को देख के प्रैक्टिस करो, ये सब मेरे से नहीं हुआ था। आई पास्ड आउट माई स्कूल इन 2013 and I gave my KVS interview in 2023. So
कितने साल का फर्क था, 10 साल, 10 साल का फर्क था। एंड 10 साल में मैंने इंग्लिश में ऐसा सिर्फ इंग्लिश बोल बोल करके कभी किसी से बात नहीं की थी। एंड इट वाज लाइक अ मिरेकल कि स्कूल का दिया हुआ जो हैबिट इनबिल्ट की गई थी हमारे अंदर, वो इतने सालों बाद जा करके ये आंधी की तरह निकल के आई मेरे मुंह से, गोलियों की रफ्तार से निकल रही थी। सो आई वाज, दो आई हेट माई स्कूल, बट आफ्टर आई केम आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम जो था, उसके बाहर आने के बाद, जो मेन कैंपस का जो गेट था उसके बाहर आने के बाद, आई वाज एक्चुअली थैंकिंग माई school. I actually thanked my school for, and thanks to my father for admitting it to that particular school. Thank you, Papa. How much marks should someone score in seated paper 2 for TGT post in KVS? इससे मैंने पहले भी बनाया हुआ है वीडियो में, बताया था कि आपको स्कोर करना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 90 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने हैं। बाकी नीचे वालों का मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं जनरल कैटेगरी में हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कितने स्कोर करने थे। 90 स्कोर करने थे एंड मेरे 100 प्लस गए थे। सो वेल, आप लोग के क्वेश्चंस बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं ना, उनको आंसर करके बहुत मज़ा आता है। And I feel very happy while giving answers to these questions, because इतने सारी queries मैंने मेरे टाइम पे कभी नहीं पूछे थे किसी भी टीचर से। मैम मैंने अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इंटरव्यू पर एक वीडियो बना दीजिए। ओके, ठीक है, I'll be making I had already made one, but again I'll be making one. Okay. Your story is like mine. Thanks for motivation. Still waiting for my success. Of course, you'll be successful one day, and I'm damn sure. अगर आप स्ट्रेटजी बना के चलें और स्लो चलें पर चलते रहें तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। And practice makes a man perfect. Woman also perfect. So this is it, and thank you for watching all my videos and appreciating them all, and I hope that you get to learn all the answers of all the queries that you had. And if still you have some queries or you need any kind of help regarding the preparation of KVS, TGT or PGT for any subject, you can ask it out to me. I'll be consulting the teachers of my school and giving you the answers, giving you the tips and tricks of how to prepare for KVS. Okay, so have a good day, prepare well and study well, and go slow but study every day. Okay, and do the preparation from PYQs. It will be very much beneficial. जो सामने है पहले उसको पढ़ के खत्म करिए, जो डिफिकल्ट है उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, thank you for watching. Have a good day, have a good start, have a good beginning, and have a good study.